हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। और मैं ईशा। मैं आज वीडियो बनाऊंगी लिनक्स का 12 लेक्चर, जिसमें मैं ग्रैब कमांड के ऊपर बात करूंगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी तक 11 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने लिनक्स के बेसिक कमांड के ऊपर बात किया था और आप लोगों को करके मैंने किस तरीके से कमांड को रन करके आपको बताया था कि किस तरीके से कमांड को यूज करके आईटी इंडस्ट्री के लोग जो अपना आउटपुट लगा निकालते हैं और अपना टास्क रन करते हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और लिनक्स के 12 लेक्चर में, जिसमें मैं ग्रैब कमांड के ऊपर बात करूंगी। इसमें भी मैं आपको कमांड को रन करके बताऊंगी कि किस तरीके से कमांड को रन करते हैं और कैसे अपना टास्क कंप्लीट करते हैं आईटी इंडस्ट्री के लोग। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रैब कमांड की कुछ छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। ठीक है। ग्रैब कमांड को यूज करता है सर्च करने के लिए। ठीक है। पैटर्न जब हम स्पेसिफाई करते हैं ना, उस पैटर्न को सर्च करने के लिए, ठीक है, पैटर्न के पैरामीटर को, देन हमें जब एक जैसा लाइन चाहिए, मैचिंग लाइन, और फिर लिखना हो, तब हम ग्रैब कमांड को यूज करते हैं। ग्रैब कमांड को सिंगल पैटर्न से सर्च करने के लिए हम ग्रैब कमांड का यूज करते हैं, बट ई ग्रैब कमांड को यूज हम मल्टीपल पैटर्न से, जब हमें बहुत सारी फाइल से पैटर्न से सर्च करना हो, तब हम ई ग्रैब का यूज करते हैं। अब बात आती है एफ ग्रैब। एफ ग्रैब का यूज करते हैं हम मल्टीपल और लिखने के लिए और फिर उस फाइल को सर्च करने के लिए। ठीक है। तो ये था छोटा सा डेफिनेशन ग्रैब कमांड का। ठीक है। तो अब हम टर्मिनल चलते हैं और टर्मिनल पे कमांड को रन करके, टास्क को रन करके किस तरीके से हम अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और कैसे लोग अपना कमांड को रन करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आप जाइए, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और स्क्रीन पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, तो उस पर आप कॉल करके जो भी क्वेरी है, कंसल्ट है, वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट, देन हम कमांड को रन करते हैं। ठीक है। चलिए, मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है। सबसे पहले एलएस, एलएस हम लिस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मैंने एलएस किया। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ग्रैब। ठीक है। मुझे क्या रूट सर्च करना है, कहाँ से, एटीसी फाइल के अंदर पास डब्ल्यू से। ये देखो आ गया रूट से, मुझे रूट चाहिए था। हाँ, तो रूट आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे बताए भी कि ये लाइन कितने नंबर पे आ रहा है। तो मैं उसके लिए ग्रैब हाइफन एन, देन क्या करूँगी, रूट etc एंड फास्ट अपलोडिंग। ये देखो बता दिया, एक नंबर पे ये आ रहा था, ये 10 नंबर पे आ रहा था, ये लाइन जो है उसके अंदर। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जस्ट लाइक, देखो आपको पता है कि लिनक्स बहुत ही सेंसिटिव है। हाँ, उसमें थोड़े से भी वर्ड का अगर हम कैपिटल स्मॉल करते हैं ना, तो आउटपुट हमें लाके नहीं नहीं मिलता है। ठीक है। तब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये किया, आर, ठीक है, ग्रैब आर etc एंड पास डब्ल्यू डी। देखो आउटपुट नहीं लेके आया। क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आर जो यूज किया है, वो क्या किया है, मैंने कैपिटल यूज किया है। तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगी, हाइफन आई, इग्नोर के लिए लगाऊंगी कि इग्नोर कर दे ये जो मैंने कैपिटल लगाया है। देखो अब आउटपुट लाता है, ये देखो ले आया ना। आई से इग्नोर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको इस तरीके से भी हाइफन एन और आई एक साथ लेके रूट etc एंड पास्ट, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्रैब ऑप्शन एंड IO रूट etc पास्ट, ये देखो क्या आया है,
ओ अगर मैं लगाती हूँ तो उससे मुझे सिर्फ रूट रूट वर्ड आएगा, जिस जिस लाइन में रूट है वो सिर्फ मुझे वही वर्ड ला के देगा जो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो आई हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब बात आती है सी की। सी क्या करता है? ऑप्शन सी, ग्रैब हाइफन एन आई सी। क्या बताता है कि रूट कितनी लाइन में है वो मुझे यहाँ पे बताएगा। तो रूट कितनी लाइन पे? 2 लाइन पे है, तो ये बता रहा है कि रूट 2 लाइन पे। ठीक है, ये देखो क्या क्या है, क्या करता है ये क्या करता है? ये वही लाइन लेके आता है, अगर कोई लाइन की स्टार्टिंग में रूट आ रहा है तो ये वही लाइन लेके आता है। ठीक है, बात समझ आई? मैंने यहाँ पे कैरेट का सिंबल लगाया है, तो कितना एक ही लाइन में आ रहा था रूट स्टार्टिंग में, तो सिर्फ क्या एक लाइन लेके आया है। ठीक है, अब मुझे एंडिंग का लेना है, तो ग्रैब हाइफन एन आई। ठीक है, रूट डॉलर, आपको डॉलर लगाते हैं एंडिंग के लिए। ये देखो लेके आया, नहीं लेके आया, आउटपुट ही नहीं, क्योंकि एंडिंग में कोई रूट आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये आउटपुट नहीं लेके आया। ठीक है, ग्रैब, ठीक है, हाइफन एन ए टू, रूट etc फास्ट अपडेट। ये क्या करेगा? ग्रैप हाइफन एन हाइफन ए टू, फिर रूट, देखा, रूट देन etc एंड पास्ट अपडेट। ये देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जहां जहां रूट आ रहा है वहां की आगे की 2 लाइन लेके आता है। ठीक है, जहां जहां ये देखो रूट आया, रूट के आगे की 2 लाइन लेके आया। ठीक है, फिर रूट आया, फिर आगे की 2 लाइन लेके आया है। ठीक है, अब मुझे ना ग्रैप हाइफन एन हाइफन बी टू, ठीक है, रूट etc फर्स्ट अपडेट। ये क्या करता है? जहां जहां रूट आ रहा है उसके पहले के 2 लाइन, उसके बाद के जो 2 लाइन है, उससे पहले के जो 2 लाइन है ना वो लेके आता है। ये क्या करता है? उसके बाद रूट के बाद जो 2 लाइन आया वो आया। ठीक है, और हाइफन बी टू क्या करता है? उसके पहले ही जो 2 लाइन आ रही है ना वो लेके आता है। ठीक है, अब बात आती है हाइफन सी की, कि हाइफन सी क्या करता है फिर? सी टू रूट etc है पास्ट अपडेट। ये क्या करता है? आगे पीछे जो रूट के आगे की 2 लाइन, रूट के पीछे की 2 लाइन, ये दोनों ए और बी दोनों का काम हाइफन सी टू करता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें मल्टीपल पैटर्न से सर्च करना है। मैंने आपको बताया था मल्टीपल पैटर्न से सर्च करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। यहाँ पे ई ग्रैप मल्टीपल मल्टीपल पैटर्न से सर्च करता है। ठीक है ना, तो वो करते कैसे है वो भी बता देती हूँ। ग्रैप
-n रूट FTP मेल ETC है पास W। देखो करेगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? नहीं होगा भाई इससे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ई लगाना पड़ता है। आप देखो, आप देखते करके, रूट FTP मेल ETC एंड पास WD। ये देखो कर दिया ना, रूट आ गया, मेल आ गया, FTP हो गया। हमें ये आउटपुट चाहिए था ना। हमें इस पैटर्न से ETC पार्ट से हमने क्या क्या सर्च किया? रूट को सर्च किया, FTP को, मेल को। आउटपुट आ गया ना। तो हम इस तरीके से मल्टीपल पैटर्न से सर्च करते हैं। जब ग्रैप नहीं था तब ई ग्रैप ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं ई ग्रैप को भी बिना यूज के पैटर्न लेके आऊंगा, आउटपुट लेके आऊंगी। वो देखो, ग्रैप -n, ठीक है, FTP NTP, फिर क्या, मेल एडम एडमिन, ठीक है, किससे, किस फाइल से, से आ गया आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम बिना ई ग्रैप को यूज किए ग्रैप कमांड से हम अपना आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो मल्टीपल पैटर्न से सर्च करती हूँ। ग्रैप -n, ठीक है, रूट किस किस से सर्च करना है? ETC से, देन पास W से, ठीक है, ETC से, फिर ग्रुप से, ETC, फिर शैडो फाइल। आ गया देखो, ETC पास WD से रूट आ गया, ETC पास W से ग्रुप से आ गया, शैडो से आ गया ना। तो इस तरीके से भी हम मल्टीपल फाइल से हम किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने रूट को सर्च किया मल्टीपल फाइल से। ठीक है, बात समझ में आई? और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F से भी कर सकते हैं। -n रूट ETC, ठीक है, पास WD ETC ग्रुप ETC एंड ये देखो F ग्राफ से भी सर्च कर दिया ना। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ग्रैप -f -n, रूट को कहाँ कहाँ से सर्च करना है? ETC पास WD ETC ग्रुप ETC शैडो। ये देखो आ गया ना। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, हम किसी मल्टीपल फाइल से जब हमें किसी चीज को सर्च करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात आती है, फाइल का नाम याद नहीं है, फोल्डर से सर्च करना है और आपके पास पैटर्न है बट नाम याद नहीं है, तब क्या करोगे आप? ऐसे कर लोगे, ग्राफ -n, ठीक है, रूट ETC, हाँ, और बाकी याद ही नहीं है। देखो करके आया क्या? नहीं, डायरेक्टली कोई सर्च ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रैप -n के बाद -r लगाना पड़ता है, देन रूट, फिर ETC के अंदर पास, सॉरी मेरे को याद नहीं है ना। ये देखो आ गया ना। तो इस तरीके से जब हमें नहीं पता होता, नहीं आ जाता, तो हम इस तरीके से सर्च करते हैं ऑप्शन R को लगा के। ठीक है, देखो
grep -n -r root etc cat, ये देखो है ना। अब देखो अब हमने हाइफन स्मॉल आर लगा दिया तो ये तो हमें डायरेक्टरी दिखा रहा है, बट लिंक वाली फाइल तो हमें दिखा ही नहीं रहा है। फिर क्या करेंगे, लिंक वाली फाइल इसने कहीं नहीं दिखाया। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है grep -n -r, कौन सा, स्मॉल नहीं कैपिटल, फिर रूट etc cat -n। कितना आया, 605 है, तब कितना आ रहा था देखो, बहुत लंबा जाएगा। देखो 571 ही आ रहा था, ठीक है, बट अब कितना आ रहा है, क्योंकि वो लिंक वाली फाइल नहीं दिखा रहा था इस चक्कर में। बट हम अगर हम लगाते हैं कि कैपिटल आर हाइफन आर लगाते हैं तो वो सभी दिखाएगा 605, ठीक है ना, समझ में आया। अब किसी भी पैटर्न को 3 फाइल से में कैसे रखना है, तो कैट, मैंने आपको कैट में बताया था, प्रतिहस्त, ठीक है। अब मुझे इसमें रखना है रूट रखना है, और एफटीपी रखना है, और एनटीपी रखना है, एंडम रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंट्रोल डी से फाइल को सेव करना है, ठीक है। सेव हो गया। अब कैट प्रतिहस्त करो, आ गया ना, ये सारी चीजें दिख रहा है, सारी चीजें आ गया। अब मैं grep -f प्रतिहस्त etc and pass wt, ठीक है। if config किया, ठीक है। अब देखो if config, ठीक है, क्या पाइप सिंबल grep, ये लो लेते हैं, लो, ठीक है, ठीक है, ऐसे किया, देन ls -l करके, ठीक है, फिर ls -l, देन पाइप सिंबल, ठीक है, grep, ये देखो आ गया ना इसके अंदर। तो किसी भी पैटर्न को हम थर्ड फाइल में रखने के लिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रैब कमांड। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप क्या करना, जाना कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिनक्स के, ठीक है।